नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं। आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए खास होने वाली है जो म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं और उनके मन में कंफ्यूजन है कि किस तरह के फंड में शुरुआत की जाए। हमारी आज की वीडियो कमेंट बेस्ड होने वाली है। हमारे एक 19 वर्ष के व्यूअर हैं जो कि एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। उनका सवाल है कि किस फंड में एसआईपी शुरू करें जिससे अच्छा रिटर्न मिले। इनकी एज 19 वर्ष है। आराम से 20 वर्ष या 25 वर्ष तक एसआईपी चलाई जा सकती है। आज की वीडियो में हम 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पर चर्चा करेंगे और उन कैटेगरी में से एग्जाम्पल के तौर पर एक एक फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई 2 कैटेगरी के फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। नंबर 1, स्मॉल कैप कैटेगरी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और बढ़िया रिटर्न के लिए यह कैटेगरी फर्स्ट चॉइस है। इस कैटेगरी के कुछ बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं। नंबर 1, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। नंबर 2, टाटा स्मॉल कैप फंड। नंबर 3, बंधन स्मॉल कैप फंड। नंबर 4, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। नंबर 5, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं। इस फंड का फंड साइज है 6,489 करोड़ रुपए। इस फंड की एनएवी है 51 रुपये 84 पैसे। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.36% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 1000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 4 वर्ष 8 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन, इसका इक्विटी में एलोकेशन 89.8% है और कैश में एलोकेशन 10% है। इक्विटी में स्मॉल कैप में एलोकेशन 70.9% है। मिड कैप में एलोकेशन 11.5% है और लार्ज कैप में एलोकेशन 7.4% है। पास्ट परफॉर्मेंस, इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 69.98%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 28.58% और इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 42.68%। नंबर 2, मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी के कुछ बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ले रहे हैं। इसका फंड साइज है 77,682 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 209 रुपये 56 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.72% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 9 महीना पुराना है। एसेट एलोकेशन, इसमें इक्विटी में एलोकेशन 93% है। कैश में एलोकेशन 6.9% है। इक्विटी में मिड कैप में एलोकेशन 67% है। स्मॉल कैप में एलोकेशन 17.7% है और लार्ज कैप में एलोकेशन 8.3% है। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 45.96%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 27.30%। पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 31.65%। पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 20.85%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 22.7%। नंबर 3, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी के कुछ बेस्ट परफॉर्मर फंड हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ले रहे हैं। इसका फंड साइज है 6,500 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 37 रुपये 34 पैसे है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.51%। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 5 वर्ष पुराना है। एसेट एलोकेशन, इक्विटी में एलोकेशन 99% है। कैश में एलोकेशन 0.6% है और डेप्ट में एलोकेशन 0.2% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 35% है। मिड कैप में एलोकेशन 38.1% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 25.9% है। पास्ट परफॉर्मेंस,
इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 64.39%। पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.03%। इसकी ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 30.22%। इन 3 कैटेगरी में से न्यू इन्वेस्टर कोई 2 फंड सेलेक्ट कर सकता है एसआईपी के लिए, जैसे एक स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड, या एक स्मॉल कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर यदि लार्ज एंड मिड कैप फंड सिलेक्ट कर लिया जाता है तो फ्लेक्सी कैप फंड की भी जरूरत नहीं होने वाली। मेरा मानना है न्यू इन्वेस्टर सिर्फ 2 फंड में ही शुरुआत करे तो बहुत बढ़िया होगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि हजार रुपये 25 वर्ष के लिए एसआईपी शुरू की जाए और रिटर्न दोनों फंड की एवरेज हम मान लेते हैं 18% मिल जाती है, तो कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। दोस्तों, रिटर्न हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 18% ली है। रिटर्न हमें और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और यह कुछ कम भी हो सकती हैं। कैलकुलेशन: एसआईपी 2000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 18%, टाइम 20 वर्ष। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपये और 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 46,86,974 रुपये। और यदि इसी एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,16,46,624 रुपये। दोस्तों, यदि हमें लॉन्ग टर्म में इन 2 फंड से एवरेज 22% रिटर्न मिल जाती है तो देखते हैं हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। एसआईपी 2000 रुपये पर मंथ, रिटर्न 22%, टाइम 20 साल। 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 85,83,895 रुपये। और यदि एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,57,51,169 रुपये। टोटल अमाउंट में से इन्वेस्टेड अमाउंट और 1,25,000 रुपये घटाने के बाद जितना अमाउंट बचता है उस पर एलटीसीजी टैक्स 12.5% कटेगा, बाकी अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से न्यू इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और यदि यंग एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी जाती है तो कंपाउंडिंग का पावर बहुत बड़ी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर देखने को मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप 1000 या 2000 से ही शुरू करें, आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और 1 वर्ष या 2 वर्ष तक म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आप अन्य एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं या चल रही एसआईपी का अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। आशा है आप सभी के एसआईपी शुरू करने में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हुआ तो कमेंट के जरिए ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा और यदि ज़रूरी हुआ तो आपके उस टॉपिक पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। एसआईपी शुरू करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने एंजल वन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपल पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। आप केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर में लाता रहता हूँ। आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।